आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो या फिर एशियन गेम्स हो, हर तरफ हरियाणा का बोलबाला है। विश्व के सबसे बड़े खेल मंच ओलंपिक में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना दबदबा बनाए रखा। इस बार स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक लाने वाले 3 खिलाड़ी हरियाणा से ही हैं, जिनको आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सम्मानित करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। विश्व विजेताओं का सम्मान, कड़ी मेहनत लाई रंग। इस सम्मान के हकदार हैं कड़ी मेहनत, सालों तक परिवार से दूर रहकर, कई बार चोटें खाकर सिर्फ एक ही सपना इन खिलाड़ियों ने देखा था कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का झंडा फहरा सकें। और इसी मेहनत का फल है कि ये खिलाड़ी मेडल के साथ वतन वापस लौटे हैं। हरियाणा के लाल सोना, चांदी और कांस्य के साथ टोक्यो में लठ गाड़ के आए हैं। हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या, भाले वाला लठ गाड़ दिया। वैसे तो ये जीत कितनी बड़ी है, इसकी एक झलक तभी दिख गई थी जब हमारे सूरमाओं ने भारत में कदम रखा था। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लेकर अशोका होटल और फिर गांव तक जो जश्न मनाया गया था, वो किसी त्योहार से कम नहीं था। इसलिए आज में हरियाणा की 9 बेटियां, रानी रामपाल, सविता पूनिया, मोनिका मलिक, नेहा गोयल, निशा, नवजोत कौर, नवनीत कौर, शर्मिला, उदिता। इसके अलावा हरियाणा के रहने वाले पुरुष हॉकी टीम के सदस्य भी इस सम्मान समारोह में शामिल होंगे। गुरुवार को पंचकुला के पुलिस कमिश्नर सौरभ सिंह और डीएसपी मोहित हांडा ने सम्मान समारोह की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। हरियाणा खेलों में हमेशा ही अग्रणी रहा है, चाहे ओलंपिक हो या फिर कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स हो। हर जगह हरियाणा के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि सरकार और खेल विभाग की तरफ से भी खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास लगातार किए जाते रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा की ओर से खेलने वाले अधिकतर खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार ने नौकरी भी दी है और अपनी मेहनत लगन के साथ सरकार के सपोर्ट से हरियाणा के खिलाड़ी देश को मेडल दिलाने में सबसे आगे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। विश्व तो आज इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्री ओलंपिक इंटरनेशनल प्लेयर दिनेश जी। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश आपका स्टूडियो में। सर, हम बात करें, जिस दिन का इंतजार था प्रदेशवासियों को, आज वो दिन आ गया है। 13 अगस्त है, पंचकुला में खिलाड़ियों का मान बढ़ाया जाएगा। कैसे देखते हो आप? देखो, सबसे अच्छा तो ये दिन हमारे लिए, ये ओलंपिक हमारे लिए बहुत खास रहा है, क्योंकि हमारे अब तक के सबसे ज्यादा मेडल 7 मेडल आए हैं और जिसमें से 3 मेडल हरियाणा को मिले हैं, गोल्ड और एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज। तो पूरे देश के लिए भी एक बहुत खुशी की बात है। और स्पेशली आज हमारे हरियाणा में जो खिलाड़ियों को जो सम्मान दिया जा रहा है, एक खिलाड़ी अपना इतना सम्मान तो चाहता ही है कि वो गोल्ड मेडल या सिल्वर या ब्रॉन्ज जो भी लेके आए, लेकिन वहां जो बेस्ट परफॉर्मेंस वो दे के आया, तो सरकार और हम लोग समाज में जो लोग रहते हैं वो उसको उतना सम्मान आदर दें। क्योंकि जो खिलाड़ी मेडल नहीं लेके आ पाए हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग मेडलिस्ट नहीं है। कॉमनवेल्थ, एशियन गेम में या किसी और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उनके पास बहुत सारे मेडल हैं। क्योंकि ओलंपिक खेलने का मतलब सिर्फ ओलंपिक मेडल जीतना ही नहीं है, एक देश को आपको रिप्रेजेंटेड करना है। बहुत सारे खिलाड़ी, आप हमारे चोटिल भी हुई है, वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। कुछ हमारे खिलाड़ी अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 थे, कुछ ने एक दिन नहीं होता खिलाड़ियों के लिए, तो लेकिन हमारे सब खिलाड़ियों ने, जितने भी हमारे खिलाड़ी गए थे पूरे भारतवर्ष से और हरियाणा से, सबने अपना बेस्ट टू बेस्ट ओलंपिक रहा है हमारे हरियाणा के लिए। लेकिन दिनेश जी, मैं बात करूं, खिलाड़ियों ने जिस तरीके से अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और प्रदेश सरकार भी खिलाड़ियों को सम्मानित राशि के साथ बहुत कुछ प्रदेश सरकार ने दिया है, लेकिन आप खुद एक प्लेयर रहे हो, तो क्या आपको अभी भी लगता है कि जो खेल नीति है हमारी थोड़ी बहुत वो चेंज होनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा है अक्सर कि जो गांव देहात के बच्चे होते हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उनको कैसे आगे लाया जाएगा, क्योंकि उनकी प्रतिभा तो वहीं पे खत्म हो जाती है।
हाँ, हमारी खेल नीतियाँ पूरे भारत में सबसे अच्छी वैसे खेल नीतियाँ हमारे हरियाणा के पास हैं अभी भी। लेकिन हम लोग चाहते हैं अगर हरियाणा पूरे देश में अगर स्पोर्ट्स में सबसे अव्वल है तो वो नेक्स्ट ओलंपिक में या 2024 में या 2028 में और अच्छा हो सकता है। उसके लिए हमें गांव देहात में अच्छे अच्छे स्टेडियम बने हुए हैं, लेकिन वहाँ एक फैसिलिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को, खिलाड़ियों को, आज आप देख रहे होंगे कि आज ओलंपिक देखने के बाद कुछ लोगों ने नीरज चोपड़ा से बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए हैं वो लोग। गोल्ड मेडल, अब तक आप एथलेटिक्स में कोई मेडल नहीं आया था, तो एक हिस्ट्री बनाई है। तो वो लोग चाहते हैं कि हमें वो फैसिलिटी मिले। अब वो फैसिलिटी, अब ऐसा नहीं हो सकता कि 6 घंटे ट्रैवल करके कोई नहीं करना चाहता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग होती है वो आपको नियर होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे जो होते हैं 10 साल के, 12 साल के हैं, वो अपने घर में रह के एक अच्छी डाइट लेके खेलना स्टार्ट करें। और उसी से हमारी बहुत सारी नीतियां, मैं चाहता हूं कि स्कूल लेवल पे एक चेंज हो, प्रोग्राम जैसे होता है। और हमारे हरियाणा में कम से कम 4 जोन बनने चाहिए एक अच्छे लेवल के। बाकी हर स्कूल में, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छे अच्छे फैसिलिटी के साथ स्टेडियम होने चाहिए, जहां हमारी खेल नीति तो बदलेगी। आप देखना 2024 में और 2028 में हमारे जो खेलों का जो हमारा दल गया है वो कहीं ज्यादा होगा। वो भारतवर्ष का भी हर प्रदेश से भी होगा, हरियाणा से भी ज्यादा होगा। आप देखना। सर, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी पंचकुला से रवि जी जुड़ चुके हैं। रवि, मैं आपके पास आती हूं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है प्रदेशवासियों के लिए। आप किस तरीके की तस्वीरें वहां पे देख रहे हो, क्योंकि महज थोड़ी ही देर में वहां पर यह कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल अनु, देखिए जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने तमाम तैयारियां वो पूरी कर ली हैं और जो खिलाड़ी हैं वो कुछ ही समय बाद यहाँ ऑडिटोरियम में जुटना शुरू हो जाएंगे। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम सेक्टर 5 पंचकुला स्थित है ये, और तमाम तैयारियां इस ऑडिटोरियम में जो है वो पूरी कर ली गई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो जिस प्रकार से जो ऑडिटोरियम की जो तैयारियां हैं वो किस हिसाब से लगभग पूरी हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के छोटे भाई का आज निधन हो गया। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां जा सकते हैं, हालांकि ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें निकल के सामने आ रही हैं। और उसके बाद बावजूद तमाम जो कार्यक्रम है वो यहाँ ऑडिटोरियम में होगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, तमाम मंत्री यहाँ पहुंचेंगे, उसके साथ साथ और जो अधिकारी हैं वो तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे और तमाम खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित करेंगे। जिस प्रकार से ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने लगातार जो बेहतर प्रदर्शन किया था, उसी की वजह से जो है गोल्ड मेडल, इकलौता गोल्ड जो भारत की झोली में आया वो हरियाणा का खिलाड़ी नीरज चोपड़ा लेके आया। और सिल्वर मेडल की बात करूं तो रवि दहिया हैं वो सिल्वर मेडल लेके आए। ब्रॉन्ज मेडल जो हैं वो बजरंग पुनिया लेके आए। तो ऐसे इंडिविजुअल गेम में 6 में से 3 खिलाड़ी हरियाणा के, लगभग 50% जो भागीदारी है वो हरियाणा के खिलाड़ियों की रही है। और इसके अलावा मैं बात करूं जिस प्रकार से हॉकी के 2 खिलाड़ी हैं और महिला हॉकी में हरियाणा की 9 खिलाड़ियां हैं जिनको सम्मानित यहां किया जाएगा। हालांकि उनका कोई मेडल नहीं है, लेकिन उनके खेल के प्रदर्शन को देखते हरियाणा सरकार ने उनको 50 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। और तमाम ऐसी जो सुविधाएं हैं उनके लिए भी जो है मुहैया कराने का जो हरियाणा सरकार प्रयास करेगी। जिस प्रकार से हरियाणा की बेटियां खेली हैं, बेटे खेले हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ था। ओलंपिक 2020 को लेकर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि कोविड की भेंट जो है जो लगभग खिलाड़ियों की प्रैक्टिस जो चढ़ गई थी, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बेहतर प्रदर्शन किया और तमाम देशवासियों ने उनका दिल खोल के स्वागत भी किया है। इसी चीज में हरियाणा सरकार भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं रहना चाहती। अपने खिलाड़ियों को लेकर एक खेल नीति के तहत उनको सम्मान समारोह दिया जाएगा, जिसका सम्मान समारोह अभी कुछ देर में लगभग 12 बजे के आसपास जो है यहाँ पंचकुला स्थित ऑडिटोरियम में शुरू हो जाएगा। और तमाम तैयारियां यहाँ कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं, सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार पूरी चाक चौबंद है। तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और तमाम तरह की जिस प्रकार की सिक्योरिटी लेयर्स होनी चाहिए वो तमाम सिक्योरिटी लेयर्स यहाँ मौजूद हैं। इसके बावजूद तमाम खिलाड़ी यहाँ आएंगे और प्रदेश को और देश को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है वो खिलाड़ी यहाँ सम्मान पाएंगे। और कहीं ना कहीं इस प्रकार से एक बहुत बड़ा जो सम्मान जिसको कहा जा सकता है किसी। रवि, मैं बात करूं डिप्टी सीएम और खेल राज्य मंत्री और राज्यपाल के अलावा कौन कौन यहाँ पे शामिल होगा इस समारोह में? जी देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के जो है अध्यक्षता में पूरा ये कार्यक्रम होना था, जिस प्रकार से खबर
दुखद खबर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए आई है। कल रात उनके छोटे भाई गुलशन खट्टर का निधन हुआ है, तो इसके बावजूद तमाम जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, तमाम मंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे और इसके अलावा अधिकारी जितने भी हैं, टॉप लेवल के अधिकारी हरियाणा सरकार के, वो यहाँ मौजूद रहेंगे और सभी खिलाड़ियों को सम्मान जो है समारोह में अभी पहुंचने की उम्मीद है। और तमाम जो खिलाड़ी यहां नहीं पहुंच पाएगा किसी कारणवश, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जाएगा और तमाम ऐसे जो अधिकारी हैं या फिर जो मंत्री हैं जो नहीं पहुंच पाएंगे, जिनकी उपस्थिति यहां होनी है, तो वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे। और तमाम ऐसी चीजें हैं कि जिस प्रकार से खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उसको लेकर ये जो है सम्मान समारोह पंचकुला में किया जा रहा है। और एक अपने आप में एक गर्व की बात है, जिस प्रकार से हरियाणा के और देश के जो खिलाड़ी खेले हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। उसी को देखते हुए हरियाणा जो सरकार है उन्होंने ये सम्मान समारोह रखा है। जी रवि, मैं बात करूं जो 31 खिलाड़ी ओलंपिक के लिए गए थे, वो क्या सभी शामिल हो रहे हैं यहाँ पर या सभी पहुंच चुके हैं? देखिए अनु, मैं अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिल पाई है, क्योंकि ऑडिटोरियम में अगर खिलाड़ी पहुंचेंगे तो वहां तालियों की गड़गड़ाहट से उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा, उनको जो सम्मान है वो दिया जाएगा। फिलहाल अभी कोई खिलाड़ी यहां पहुंचा नहीं है और जो समय के अनुसार जो 12 बजे का समय रखा है उससे कुछ देर पहले तमाम खिलाड़ी यहां पहुंच जाएंगे और उनका भव्य स्वागत जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें इस पूरी खबर पर। वहीं हम लौटते हैं दिनेश जी आपके पास। आज महज थोड़ी ही देर बाद ये प्रोग्राम शुरू होगा और बड़ा ही उत्साह देखा गया है। क्या जो युवा खिलाड़ी हैं या आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनमें भी उत्साह भरेगा खेलों के लिए? जी बिल्कुल, क्यों नहीं भरेगा उत्साह। वो जो ये प्राइज सेरेमनी या जो सम्मान देखेंगे तो हर कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम लोग अगर खेलते हैं, हम लोग जो अचीवमेंट देते हैं उसके बाद क्या क्रेडिट मिलता है, लेकिन खिलाड़ी ऐसा नहीं सोचता। लेकिन फिर भी हमारे जो यूथ है वो कहीं ना कहीं इन चीजों से मोटिवेट होता है कि यार अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में फ्यूचर है, अगर स्पोर्ट्स में फ्यूचर है, तो स्पोर्ट्स में आज हमें इतना सम्मान दिया जा रहा है कि पूरी भारत सरकार और पूरी हरियाणा सरकार उनको सम्मान देने के लिए अब सब काम छोड़ के उनको सम्मान देना चाहती है और वो देना भी चाहिए। बात करूं, आपने कहा सम्मान देना चाहती है और प्रोत्साहन जरूर बढ़ेगा सभी खिलाड़ियों का, पर एक सोचने वाली बात यहाँ पे कि पेरेंट्स हमेशा ये कहता है कि नहीं पढ़ाई करो, खेलों में कुछ नहीं रखा। और हमने हरियाणा में देखा है कि हर दूसरे घर में खिलाड़ी है। ओलंपिक में भी हर चौथा खिलाड़ी हरियाणा से था। हाँ देखो, ये हम लोग वो डाटा देख रहे हैं जो ओलंपिक में जाता है, लेकिन फिर भी आपको इतने हरियाणा में खिलाड़ी मिल जाएंगे हर गांव में, हर जिले में, जो आप कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं और उन लोग को जॉब भी मिली है। लेकिन फिर मैं बात करता हूं कि लेकिन सबका ओलंपिक में एक ड्रीम होता है खेलने के लिए और अचीवमेंट के लिए, फिर भी कुछ ऐसी सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है जहां कहीं ना कहीं प्लेयर किसी न किसी चीज से सेक्रीफाइस करता है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या फैसिलिटी है या कुछ फैमिलियां हैं या कोई बहुत सारे इश्यू रहते हैं जहां कहीं ना कहीं खिलाड़ी छोड़ देते हैं एक बड़े टारगेट या जॉब से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो हम लोग इतना ही कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने यूथ को या अपने जो आने वाले खिलाड़ी जो भी हैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूं कि एटलीस्ट कम से कम एक खिलाड़ी अपने देश के लिए एक मेडल लेके आए। वो बाद की बात है कि आप एशियन गेम में लेके आते हो, कॉमनवेल्थ में लेके आते हो या ओलंपिक में लेके आते हो, आपके एक मेडल से आपकी आसपास की जनता, सोसाइटी को बहुत ज्यादा सम्मान और मोटिवेशन मिलता है और आपके माँ बाप का भी जो एक रोल होता है वो समाज में बढ़ जाता है कि आपके बेटे ने या बेटी ने इतना बड़ा काम किया है जो थोड़ा हटके किया है। एजुकेशन तो आप समझ रहे हैं कि एजुकेशन तो एक कंपलसरी है, एजुकेशन को हम लोग उस खेल से नहीं कंपेयर कर सकते। एजुकेशन एक कंपलसरी, खिलाड़ी भी एजुकेशन को ध्यान में रखते काम करता है, लेकिन खेल एक मेंटली और आपको एक फिजिकली और एक आपको इतना मोटिवेट कर देता है कि आप किसी भी परिस्थिति में कैसे भी फेस कर सकते हो, किसी भी बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, खिलाड़ी कर सकता है। लेकिन दिनेश, मैं बात करूंगी जो खिलाड़ी अब ओलंपिक में, नीरज चोपड़ा को इससे पहले कोई नहीं जानता था, आज वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं और अभी तक वो अपने घर भी नहीं गए हैं, देश ने उन्हें सराखों पर बिठा के रखा हुआ है। पर इसके बाद, क्योंकि मैं अगर पिछला आपको डेटा बताऊं तो पिछले जो 19 खिलाड़ी पुलिस में भर्ती किए गए हैं, एएसपी डीएसपी बनाए गए हैं, आज तक उनकी प्रमोशन नहीं हुई है और ये भी सूबेदार हैं आर्मी में। तो क्या ऐसे में सरकार सिर्फ जब खिलाड़ी ओलंपिक से पदक जीतकर आता है तभी सरकार उनकी तरफ गौर करती है? क्या बाद में नहीं देखना चाहिए सरकार को?
देखो, एक गोल्ड मेडल जीतने के बाद जो हरियाणा सरकार इतना पैसा देती है, 6 करोड़, फर्स्ट टाइम हरियाणा में 6 करोड़ नीरज चोपड़ा को जो उन्होंने खेला, जो अचीव किया, काफी अच्छा। लेकिन मेरी जो थिंकिंग है वो ये कहती है कि खिलाड़ी को जो आप पुलिस में जो जॉब देते हो, वो जॉब के साथ साथ अगर उसे हम स्पोर्ट डिपार्टमेंट में कोई रोल दें या कोई एक फैसिलिटी को इंक्रीज करने का, तो वो शायद खिलाड़ी ज्यादा खुश होगा। क्योंकि पुलिस में कहीं ना कहीं जाने के बाद वो अपना खेल नीति से कहीं ना कहीं हटके और सरकार की उन नीतियों में घुस जाते हैं जो उन्होंने कभी जिंदगी में काम ही नहीं किया है जी। तो हम चाहते हैं कि खिलाड़ी को एक स्पोर्ट्स में या फिर उसको एक स्टेडियम बना के या कोई एक एकेडमी बना के देनी चाहिए कि अपने जैसे वो हजारों नीरज चोपड़ा और हजारों बजरंग पूनिया या हजारों अलग अलग खेलों में वो अपने खिलाड़ियों को, जूनियर को रेडी करे, ना कि वो एक पुलिस में जाके और वो वहीं अपने आप की लिमिटेशन को बंद कर दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से खिलाड़ियों को आज प्रदेश में बहुत स्टेडियम है, 112 के करीब स्टेडियम है प्रदेश में, और सुविधाएं नहीं है, वहां पे कोच नहीं मुहैया करवाए गए, तो ऐसे में खिलाड़ी कैसे खेलेंगे, कैसे वो मेडल जीत के लाएंगे? ये बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं समझ सकता हूं कि मैं भी खेला हूं और बहुत सारे खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं, और आपने देखा होगा कि हमारे हरियाणा से 31 या पूरे इंडिया से 119 जो खिलाड़ी गए, लेकिन कम से कम हमारे 100 खिलाड़ी और रिजर्व थे जो किसी न किसी चोट की वजह से या किसी फैसिलिटी की वजह से या कोविड की वजह से 1.5 साल तक वो अपने आप को नहीं परफॉर्म कर पाए। वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो एक खिलाड़ी टूट जाता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हद से ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली के जो या गांव देहात से जो बच्चे जो परफॉर्म करते हैं, वो लोग खेल में ज्यादा परफॉर्म कर पाते हैं। तो उनके पास फाइनेंशियली और सुविधाएं इतनी नहीं होती है, तो उनके जो माँ बाप जितना भी एफर्ट्स कर सकते हैं अपनी तरफ से पूरा करते हैं। तो सरकार की अगर एक ऐसी नीति होनी चाहिए कि जहां एक जोन डिवाइड होना चाहिए कि इसमें ये गेम से जो लोग खेलेंगे उनको इतना फैसिलिटी, इक्विपमेंट है, खाने की चीजें हैं, डाइट की चीजें हैं, उनका मेंटली सब चीजें है कि एक खिलाड़ी मैदान में तभी उतरेगा अगर उसका शरीर जो है वो हष्ट पुष्ट हो। वो तभी खेल पाएगा, और उसकी डाइट सबसे जरूरी है। तो क्या सरकार को खिलाड़ियों को, क्योंकि आप भी खिलाड़ी रहे हो, तो सरकार क्या इस तरीके से देती है, भत्ता देती है? देखो भत्ता, लेकिन सबसे बस मैं यही बात बोल रहा हूं, सरकारें वो सब कामें करती हैं, लेकिन वो काम एक प्लानिंग से एक बड़े टारगेट को लेके करना, या उसको बीच में ब्रेक मिल जाना, या सरकारें बदल जाना, या किसी एमएलए के हाथ से कोई गलती हो जाना, या सरकारी विभाग से कोई गलती हो जाना, या कोई इलेक्शन आ जाना, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म काम करेगा, वो आपको देश को डेवलप करेगा या राज्य को डेवलप करेगा। वो किसी पार्टी, किसी संघ, किसी संस्था से नहीं जुड़ा होता। आप भारतीय कहने का मतलब है कि आप देश के लिए और अपने झंडे के लिए आपको वो काम करना है। उससे आपको ये मतलब नहीं है खिलाड़ियों को या संघों को कि आज कौन सी सरकार है, कौन सी नहीं है। तो कम से कम हमारे हर गेम की, हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो कम से कम हर गेम की 20 एक जिले में एक नर्सरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट संस्था होनी चाहिए, जो संघ के साथ साथ प्राइवेट गवर्नमेंट और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कॉर्पोरेट जो कंपनियां हैं सरकारों का, उनसे भी एक रोल होना चाहिए। एटलीस्ट वो कंपनियां तो सपोर्ट करें जो हेल्थ प्रोवाइड देती हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हेल्थ इक्विपमेंट हैं या सप्लीमेंट हैं या जो सर्विस हेल्थ की देना चाहती हैं, वो हमारे इस फील्ड में उतरे और सरकार के साथ मिलके। और मैं देख रहा हूं कि मैं कल के न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि चाइना में 3 लाख करोड़ का बजट एक साल का होता है। हाँ, यही तो बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे 35 लाख का बजट है खेलों का, और उसमें सबसे ज्यादा हरियाणा का ही है। और मैं चाइना से इसलिए नहीं कंपेयर कर रहा हूं अपनी कंट्री को कि आज वो दुनिया में 2nd नंबर पे मेडल पे आया है। मैं एज ए पॉपुलेशन बराबर है, पॉपुलेशन पे बराबर कर रहा हूं कि कल ना कोई ये बोले कि अमेरिका की पॉपुलेशन क्या है या यूरोप की क्या है या जापान की क्या है या डिफरेंट कंट्रियां जो मेडल है, सेम पॉपुलेशन है चाइना और इंडिया। बट वो इसलिए है क्योंकि उनके प्लानिंग 6 साल से लेके 12 साल तक वो लोग उनकी कम से कम उनके 1000 सेंटर हैं जो, और उन्हीं में से ओलंपिक सिलेक्ट होके बच्चे खेलने जाते हैं हर साल। ऐसा नहीं है कि, और वो सब फैसिलिटीज। एक रिपोर्ट का जिक्र करूंगी यहाँ पे। मैं बात करूं तो भूपेंद्र हुड्डा की ये बहुत अच्छी पहल थी कि खेलों की तरफ और खिलाड़ियों की तरफ उन्होंने ध्यान दिया था जब कांग्रेस सत्ता में थी। उसके बाद ये बजट जो है वो हर बार अप डाउन होता है, और अब ये 300 कुछ के आसपास बजट है, 353 करोड़ है, कुछ इतना बजट है। तो ऐसे में खिलाड़ी कैसे खेलेंगे? जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी तो उस टाइम 550 करोड़ के आसपास ये बजट था।
देखो बजट वो कितना बजट है और वो खिलाड़ियों तक और डिस्ट्रिक्ट और गांवों तक कितना पहुंचता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। अगर आपका रियल में बजट और वो गांवों तक और बच्चों तक अगर पहुंचता है तो वो बजट से हर साल हर चीज है वो डेवलप होती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैं देख रहा हूं कि कुछ डिस्ट्रिक्टों में इतने इक्विपमेंट और स्टोर में पड़े रहते हैं, लेकिन बच्चे खेलने के लिए आते हैं उनको दिया नहीं जाता है। हर गेम से सपोज करो कि डिस्ट्रिक्ट में 4 गेम ही अच्छा खेलते हैं और 10 गेमों को इग्नोर किया जाता है कि हमारे यहाँ पे कोई सरकारी गेम नहीं है। मैं कहता हूं कि कोई सरकारी गेम नहीं है तो आप किसी स्कूल से एसोसिएट हो, उनके पास फैसिलिटी होगी। कोई गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, यूनिवर्सिटियां हैं, उनसे आप एसोसिएट हो। अगर हमारे गुड़गांव की अगर मैं बात करता हूं, अगर गुड़गांव में हमारे पास 9 अगर स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट फैसिलिटी है तो हमारे सारे के सारे स्पोर्ट्स डेवलप होने चाहिए। कोई प्राइवेट स्कूल से टाइप करो, यूनिवर्सिटी से टाइप करो, ताकि बच्चे और एजुकेशन के साथ साथ वहां जाएं, फैसिलिटी का फायदा लें। ये चीज दिनेश हमने देखी है कि प्राइवेट स्कूलों में तो स्पोर्ट्स को ज्यादा महत्व दिया जाता है और बच्चे खेलते हैं और उनके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर सुविधाओं का अभाव आज भी है। बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ खेलना भी होता है उसे, पर नहीं खेल पाता है और माता पिता इतने वो है नहीं है कि वो बच्चे को किसी एकेडमी में डाल सकें या फिर उसको कहीं बाहर भेज सकें। जी ये बिल्कुल है। तो यही सरकार की सबसे इंपॉर्टेंट नीति होनी चाहिए कि देखो अगर एक गांव में, मैं मानता हूं अगर एक गांव में स्टेडियम नहीं हो सकता है किसी एक गांव में, लेकिन उस एक गांव में एक छोटा स्कूल पक्का मिलेगा, गवर्नमेंट स्कूल, तो क्यों ना हम लोग एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स या 3 स्पोर्ट्स को, देखो ये नहीं इंपॉर्टेंट करता है कि उस गांव में हमें किस गेम को डेवलप करना है, लेकिन कम से कम 3 स्पोर्ट्स तो एक गांव के दिए जाएं कि वो पंचायत या जोन में या एसडीएम उनका अपडेट लेते रहें, जो भी है विभाग के लोग, कि हाँ वो जो फैसिलिटी आती है वो बच्चों तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है। तो एक स्कूल में क्या है कि जगह भी होती है और प्रॉपर्टी भी होती है, तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसी को चेंज किया जा सकता है। एक अलग प्रॉपर्टी नहीं बनानी आपको उस डेवलप करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर गांव में एक स्टेडियम होता है तो अच्छा होता है, क्योंकि जब आप स्टेडियम में जाते हो तो अगर मैं बात करता हूं, एक छोटी सी बात करता हूं कि हरियाणा में अच्छे लोग स्पोर्ट्स में निकल रहे हैं, लेकिन अगर मैं लड़कियों की बात करता हूं, आज हम हॉकी को देख रहे हैं या लास्ट ओलंपिक में या हमारे ओलंपिक में लड़कियां भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूं कि लड़कियों को कंपेयर टू लड़कों से कहीं ज्यादा बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में आपको नहीं जाना है, आप खेलने के बाद या पढ़ाई के बाद आपको बाद का फ्यूचर क्या रहेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोग नहीं देख पा रहे हैं अभी भी। तो मैं चाहता हूं कि वो जो स्टेडियम बनता है उसमें लड़के और लड़कियां एक इक्वली जाएं और इक्वली पेरेंट्स खेलें, और हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। आप खेलना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जीतते हारते ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका, आपने हरियाणा न्यूज को समेत